है। आपके कहने का मतलब है कि दुनिया में हर व्यक्ति को तनाव है, जिस तरीके से आपने मुझे डेफिनेशन। बिल्कुल हर व्यक्ति को तनाव है। अगर कोई ये बोलेगा कि मुझे कोई तनाव नहीं है तो मैं तो कहूंगा कि शायद वो झूठ बोल रहा है। कारण है तो ये तनाव की फीलिंग्स है, मतलब वरी हो गया, टायर्डनेस हो गया, टेंसनेस हो गया, फ्राइटेंड हो गया, इलेटेड हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंगर हो गया, ये तनाव की फीलिंग्स है। हेडेक और माइग्रेन होना शुरू हो जाएगा, राइट, और डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। ये जो चीजें हैं, ये जो डिप्रेशन, हेडेक, माइग्रेन, स्किन कंप्लेंट, ये बीमारियां हैं। लेकिन किसके कारण आई? स्ट्रेस के कारण। ओके। तो स्ट्रेस अपने आप में बीमारी नहीं है, स्ट्रेस के कारण ये बीमारियां हो जाती हैं। हाँ, तो तनाव से ही मुक्ति पाने का या कम करने का दूसरा तरीका था कि अपना बिहेवियर चेंज करो। एक पहला तरीका हमने बताया पॉजिटिव थिंकिंग और रीफ्रेमिंग, और दूसरा है कि अपना बिहेवियर चेंज करो। उसमें क्या है कि आप एसर्टिव रहो, अग्रेसिव नहीं रहो, एसर्टिव रहो। जो भी चीज आपको दूसरों से करवानी है या उनको, कि ये दुनिया है, यहाँ हर व्यक्ति तनाव में है। कि ये दुनिया है, यहाँ हर व्यक्ति तनाव में है। जिंदगी वक्त के बहाव में है और देते रहते हैं दोस्त एक दूसरे को, और देते रहते हैं दोस्त एक दूसरे को, पर भूल जाते हैं डुबाने वाला छेद अपनी नाव में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक व्यक्तित्व प्रोग्राम। प्रेरक व्यक्तित्व प्रोग्राम को आप देख पाते हैं एक खास व्यक्तित्व के रूप में, जिनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। वो व्यक्तित्व जो देश और दुनिया में या समाज के लिए कुछ खास कर रहे होते हैं, वो इस प्रेरक व्यक्तित्व प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। और ऐसे में कई एपिसोड से आप एक प्रेरक व्यक्तित्व को हमारे साथ देख रहे हैं। जी हाँ, मोटिवेशनल पर्सनालिटी राजकुमार जैन जी। सर नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। आप देश और दुनिया को मोटिवेट करते आ रहे हैं। विन विन टॉपिक्स पे आप स्कूल कॉलेजेस में लेक्चर्स दे रहे हैं, मोटिवेशंस दे रहे हैं। ऐसे में एक टॉपिक है जो पब्लिक डिमांड पर है। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आप उस पर थोड़ा सा हमें जानकारी दें, लोगों को उस परेशानी से बाहर निकालें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं परेशानी बन गया है। आज कुछ नया उभर के आया है और वो है तनाव। जैसा कि मैंने अभी कहा भी था कि ये दुनिया है, यहाँ हर व्यक्ति तनाव में है। तो इसी को हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे राजकुमार जैन जी के थ्रू, जिन्होंने इस स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बहुत सारे लोगों का जीवन संवारा है और बहुत सारे लोगों को तनाव से बाहर निकाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे सर की बहुत ज्यादा पकड़ है, क्योंकि सर ने बहुत सारे लोगों का जीवन सुधारा है, तनाव से बाहर निकाला है। और तनाव जीवन की कितनी छोटी परेशानी को बड़ा बना सकता है और कितनी बड़ी परेशानी को बड़ी आसानी से बाहर निकाला जा सकता है इस तनाव के जंजाल से, राजकुमार जैन जी के थ्रू। सर थैंक यू सो मच। आज आप फिर से हमारा इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं और हम आपका एक सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें बहुत टॉपिक पे हम अच्छे टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से कई टॉपिक्स को स्कूल मैनेजमेंट और कई सारे टॉपिक्स हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। ओके सर, स्ट्रेस यानी तनाव, आपने देखा बहुत सारे लोगों से बात करके, रिसर्च की, बहुत सारी रिसर्च आपके पास है। तनाव एक्चुअल में है क्या? तनाव आप जिससे पूछिए तनाव क्या है। इन्होंने मेरे से पूछा, मैं किसी और से पूछूं, हम सर्च मारें कहीं भी, तो तनाव की आपको सैकड़ों परिभाषाएं मिल जाएंगी, डेफिनेशन मिल जाएगी। राइट। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आज की दुनिया में कोई ऐसा जीवित व्यक्ति नहीं है जिसके लाइफ में तनाव ना हो, भले ही छोटे स्तर पे, भले ही बड़े स्तर पे। तो तनाव की परिभाषा, आपने पूछा तनाव क्या है, मैंने एक दो परिभाषाएं मुझे बहुत अच्छी लगी हैं जो लोगों से बातचीत करने में हमें समझ में आई है। तो मैं सिर्फ दो परिभाषाएं लेता हूं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं कहना चाहता हूं कि तनाव लोगों की वह प्रतिक्रिया है जो उन पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव या अन्य प्रकार की मांग के कारण होती है। यानी कि उनसे हम किसी भी व्यक्ति से कुछ चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और
उसके कारण उसके ऊपर अत्यधिक दबाव इसलिए हो जाता है कि उसको लगता है कि वो पूरी नहीं कर पाएगा। उसको ये चिंता होती है कि इसका सामना, इस डिमांड का, इस मांग का सामना नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली तनाव होगा, स्ट्रेस होगा। एक तो ये है। दूसरा, इसकी डेफिनेशन हम एक इसमें चलते हैं कि वियर एंड टियर, घिसावट हमारे मन की, हमारे शरीर की। तो मन और शरीर की घिसावट तब महसूस होती है जब हम अपनी लगातार बदलते हुए एनवायरनमेंट, परिस्थिति से निपटने का प्रयास करते हैं। एनवायरनमेंट डेली चेंज होता है, परिस्थिति आपके घर की चेंज होती है, आपकी लाइफ की चेंज होती है। उससे जब हम निपटने का प्रयास करते हैं, तो उस प्रोसेस के ड्यूरेशन में जो आपका माइंड और बॉडी पे घिसाव होता है, वियर एंड टियर होता है, वही तनाव है। आपके कहने का मतलब है कि दुनिया में हर व्यक्ति को तनाव है, जिस तरीके से आपने मुझे बिल्कुल हर व्यक्ति को तनाव है। अगर कोई ये बोलेगा कि मुझे कोई तनाव नहीं है, तो मैं तो कहूंगा कि शायद वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, हर व्यक्ति को तनाव है। आप देख लीजिए, भले कुछ भी हो, हल्का सा हो, लेकिन कुछ ना कुछ लाइफ में उसको चिंता है, तनाव है। चलिए, एक बात तो सर से ये निकल के आई कि अगर आपको कोई तनाव, स्ट्रेस हो रहा है, तो कोई घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबको लगभग तनाव है, किसी को किसी वजह का, किसी को किसी वजह का। सर, फिर भी कोई जानना चाहता है कि उसको तनाव है या नहीं है, उसको क्या फीलिंग आती रहेगी, कैसे वो पहचाने कि वो उसको तनाव है? राइट। देखिए, तनाव वैसे तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया, जब भी आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, प्रेशर उससे अधिक है। जितना रिसोर्स आपके पास x है, प्रेशर आपके पास 3x है, 3 गुना है, तो आपको तनाव होगा। और तनाव के कारण जो आपको फीलिंग्स होती हैं, क्या आपको महसूस होता है? सबसे पहला तो आपने बोल दिया वरी, चिंता। राइट। जो व्यक्ति तनाव में होगा उसको चिंता एक फीलिंग होगी। ठीक है। उसको टायर्डनेस, थकान महसूस होती रहेगी, ये भी उसकी फीलिंग है। टेंस, वो टेंस रहेगा। फ्राइटन्ड रहेगा, वो डरा हुआ रहेगा कुछ। अच्छा। कई बार वो उत्तेजित भी हो सकता है, आपको लगेगा बहुत उत्तेजित है। डिप्रेस्ड लगेगा आपको, डिप्रेशन में है। एंग्शियस, एंगर, इवन कई बार लगेगा कि गुस्से में है ये। अच्छा। वो गुस्सा भी तनाव के कारण है। तो ये तनाव की फीलिंग्स है, मतलब वरी हो गया, टायर्डनेस हो गया, टेंसनेस हो गया, फ्राइटन्ड हो गया, इलेटेड हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंगर हो गया, ये तनाव की फीलिंग्स है। इट मीन्स अगर ये सारी चीजें किसी के अंदर हैं, तो आपके परिवार में ऐसी हो सकती हैं, तो आप भी पहचानिए। परिवार में किसी बेटी, भाई बहन, मम्मी पापा, किसी को भी हो सकता है। अगर इन सिचुएशंस के थ्रू वो गुजर रहा है, आपको दिख रहा है, तो आप ध्यान रखिए वो तनाव में है। बिल्कुल। सर, एक और चीज लूंगा कि क्या तनाव बाहरी वजह से हो सकता है, या तनाव कुछ अपने अंदर की वजह से भी हो सकता है? बिल्कुल, दोनों वजह हैं। तनाव जो है, तनाव के टाइप ही दो हैं। अच्छा। इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब बाहरी भी तनाव होते हैं और अंदर के भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। अच्छा, बिल्कुल। सर, बाहरी तनाव का हमें कुछ एग्जांपल देके बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, कौन बाहरी तनाव देखिए कि जो आपके कंट्रोल में कई बार नहीं होते हैं, राइट, लेकिन उसको डील करने के उपाय जरूर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल एनवायरनमेंट है, आप जहां काम कर रहे हो, राइट, वहां का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। एनवायरनमेंट हो सकता है कि फिजिकल, फॉर एग्जांपल बहुत गर्मी में आपको काम करना पड़ रहा है, एसी वगैरह नहीं है, या बिल्कुल लाइट नहीं है, आपकी प्रोडक्टिविटी आधी हो जाएगी, राइट। तो फिजिकल एनवायरनमेंट, या वहां पे बहुत शोर शराबा है, आप शांति से काम करना चाहते हो, फिजिकल एनवायरनमेंट कुछ और बहुत शोर शराबा हो रहा है, तो आपका ये एक्सटर्नल है। सोशल इंटरेक्शन, आप सोशली किसी से बातचीत, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, राइट, आप बिल्कुल इग्नोर ही करे जा रहे हो मुझे, या आपस में किसी और कोई बात कर रहा है, मुझे लगता है कि मेरे बारे में कुछ बोल रहे हो, फिजिकल सोशल इंटरेक्शन के है, या आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके बारे में कुछ गलत आता रहता है, सोशल इंटरेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन, जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस स्कूल में, जहां भी आप काम कर रहे हैं, वहां के अपने लेवल होते हैं स्ट्रेस के। मतलब आपकी बॉस से नहीं बनती, ऑर्गेनाइजेशनल है, राइट, आपको इतना प्रेशर दिया जाता है काम का कि आप उसका काम को कोप अप नहीं कर पाते, प्रेशर को नहीं कर, तो ऑर्गेनाइजेशनल। मेजर लाइफ इवेंट, लाइफ में कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, राइट, जो आपके बस में नहीं है, उनके कारण भी स्ट्रेस होता है। डेली हैसल्स, डेली आना जाना, मान लो आप
ऑफिस से रोज आपको, आपका ऑफिस 40 किलोमीटर, अपने घर से रोज आना जाना, कभी कार ब्रेक डाउन होगी, कभी ट्रैफिक जाम में फंस गए, ये भी स्ट्रेस है एक्स्ट्रा। आपके ट्रैफिक जाम में फंसना आपके बस में नहीं है, नहीं, राइट, लेकिन ये स्ट्रेस का कारण है। इन सब में देखिए मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा मेजर लाइफ इवेंट्स, वो क्या कि होता है? आपके लाइफ में कुछ घटनाएं होती हैं जो आपको तनाव का कारण बनती हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल बर्थ ले लो, अच्छा। जन्म भी कई बार, मतलब नॉट हमेशा खुशी का कारण होता है, बट कई बार मान लो, मतलब मुझे हो सकता है कई बार दर्द भी फील होता है। आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ जो पैदा होते ही जिसको मान लो ब्लड कैंसर था, या दिल में उसके होल था, हार्ट में कई बार होल हो जाता है, ऐसे एग्जांपल आते हैं, राइट। या उसकी कई बार लगता है कि यार 5 उंगली की बजाय 4 उंगली है या 6 उंगली है, मतलब कुछ टाइप के बर्थ के समय से ही तो आपको वो काफी लंबे समय तक स्ट्रेस का कारण बना रहता है पेरेंट्स के। बिल्कुल ठीक है। घर में डेथ हो जाती है किसी की, जी जी, वो कई बार स्ट्रेस का, मान लो अर्निंग मेंबर की डेथ हो गई किसी की, राइट, तो बहुत बड़ा तनाव का कारण हो जाता है। आपको जॉब लूज हो गया, मतलब नौकरी से निकाल दिया गया या किसी वजह, अभी कोविड के टाइम में कितने लोगों का जॉब, राइट, कितने तनाव में आ गए थे, आप खुद समझ सकते हैं, राइट। इवन आप हो सकता है हंसे, मैं कह रहा हूँ कि इवन आपको ऑफिस में प्रमोशन दे दी जाती है, वो भी कई बार तनाव का कारण बन जाता है। अब आप पूछेंगे कि हाँ बिल्कुल प्रमोशन कैसे, प्रमोशन तो खुशी के कारण है, हाँ, लेकिन आपको साहब मैं आपके अंदर काम कर रहा हूँ, आपने मुझे प्रमोशन दे दी, राइट, आपने मुझे प्रेसिडेंट लेवल, वाइस प्रेसिडेंट लेवल की पोजीशन दे दी, मुझे अंदर से लग रहा है यार इसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पोजीशन के बारे में नहीं कर पाऊंगा, तो मैं तनाव में आ जाऊंगा। तो इसलिए प्रमोशन भी कई बार आपको, राइट, आप मैरिटल स्टेटस चेंज, आपके शादी में डाइवोर्स हो गया मान लीजिए, या एक मियाँ या बीवी की किसी की डेथ हो गई, तो डाइवोर्स हो गया, या इस टाइप से आपके पार्टनर की डेथ हो गई, मैरिटल स्टेटस जो है वो चेंज हो गया, राइट। इंजरी और इलनेस, कुछ इस टाइप की इंजरी हो गई, इलनेस हो गई, वो ना तो आपके लिए बल्कि आपकी पूरी फैमिली के लिए तनाव का कारण बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपके बच्चे आपके कहने में नहीं हैं, मान लीजिए डिसओबीडियंस, चिल्ड्रन का बिहेवियर और डिसओबीडियंस, ये माता पिता के लिए बहुत बड़ा तनाव, बहुत बड़ा, खुद मानते हैं, बिल्कुल, तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, राइट। फिर कई बार क्या होता है, आप इतना पैसा रेज नहीं कर पाते हैं कि आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सको, वो भी तनाव का कारण है। आप अपने साथी को देखते हो, यार हम एक साथ जॉब शुरू किया, एक साथ पढ़ाई की, लेकिन ये तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, मैं ज्यादा कमाई नहीं कर पा रहा हूँ, इतना स्टैंडर्ड उसके जितना नहीं कर पा रहा हूँ, तो मे बी ईर्ष्यावश या अदरवाइज ये तनाव के कारण है। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सटर्नल तनाव के, लाइफस्टाइल और उसके कारण। जी 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 सर, इंटरनल स्ट्रेस भी आपने बताया। इंटरनल स्ट्रेस नहीं, एक्सटर्नल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं। हाँ, तो वो जो इंटरनल स्ट्रेसेस हैं, बाहरी तनाव को हम रोक नहीं सकते, आ जाता है, हाँ। लेकिन इंटरनल तनाव को तो हम रोक ही सकते हैं, लेकिन वो इंटरनल तनाव हमें पता तो चले वो कौन होते हैं। बिल्कुल, तो वो काफी हद तक रोक सकते हैं। आपने सही बोला कि बाहरियों को तो रोकना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है। एग्जैक्टली। इंटरनल जो है क्योंकि आंतरिक है, आपके अंदर से ही पैदा हुए हैं, आपका उनके ऊपर कंट्रोल है, तो वो, हाँ, वो क्या क्या है, लाइफस्टाइल की चॉइस, राइट, नेगेटिव सेल्फ टॉक, अपने बारे में नकारात्मक सोचना, नेगेटिव सेल्फ टॉक, माइंड ट्रैप्स और पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ये 4 चीजें को मैं कहूंगा इंटरनल स्ट्रेस है। तो 4 चीजें मेरे को बहुत मतलब इसको डीपली समझना है, अच्छा, क्योंकि ये आपने जो पॉइंट कहे वो मुझे लगता है सबके साथ ही होते होंगे, वो सबके साथ है ना। नेगेटिविटी जो आती है अंदर से आती है, बिल्कुल, तो उन्हें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करें जिससे कि कम से कम मैं अपने अंदर की जो नेगेटिविटी आ रही है, जो अपने अंदर से तनाव आ रहा है, उसको तो रिमूव करो। जी ठीक है सर। पहला इसमें मैंने देखिए बोला लाइफस्टाइल की चॉइस, आप सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह को रिड्यूस करो या उनके पास जाओ ही मत। ये अपनाने से इनकी क्वांटिटी बढ़ती रहेगी विद पैसेज ऑफ टाइम और आपका तनाव बढ़ता रहेगा। कैफीन भी हो गया, इसमें ड्रग्स भी हो गया, सिगरेट हो गया, ये नींद का ना आना, लैक ऑफ स्लीप, अच्छा, राइट, आपको प्रॉपर सोना है, ओके, चिंता किसी वजह से माइंड में है तो आपको स्लीप नहीं होगी,
ओके। आपका ओवरलोडेड शेड्यूल है, हम्म। आपने इतना काम अपने ऊपर ले रखा है, आप कर नहीं पाते, तनाव में रहते हो, ओवरलोडेड है। बिल्कुल बिल्कुल। आप उतना ही अपने जुम्मे लीजिए काम जितना आप कर सकें। हम्म। आप साल भर लगे रहते हैं, कभी ब्रेक नहीं लेते, जी। फैमिली को कभी घुमाने नहीं ले जाते, ना आप छुट्टी लेते ना कुछ और, ना खुद जीते ना औरों को जीने देते, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो ब्रेक लेना भी, टेक ए ब्रेक, ओके। टेक ए ब्रेक। हाँ। ये हुआ आपका लाइफस्टाइल चॉइस, कि लाइफस्टाइल की चॉइस करना आपके हाथ में है। जी 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 राइट। जी, बहुत अच्छा। देखिए, अभी सर ने जैसा कि बताया कि जीवन में करना तो सब कुछ है, लेकिन अगर अंदर से कुछ नेगेटिविटी आ रही है, तनाव आ रहा है, तो उसको तो आप रोकिए, और इन टॉपिक्स पर जो अभी सर ने बताए हैं उन पर जरूर ध्यान दें कि अपने आप को ब्रेक दें, थोड़ा सा नींद पूरी करें, तो कुछ तनाव तो कम हो ही सकते हैं। बिल्कुल। सर, इसमें एक नेगेटिव सेल्फ टॉक भी आपने बताया, वो क्या होता है? नेगेटिव सेल्फ टॉक, जी। देखिए वर्ड का मीनिंग है नेगेटिव सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक मीन्स अपने बारे में, राइट। right. अपने बारे में, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक। हाँ। तो ये क्या होता है कि आप कई बार क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक ना होकर पेसिमिस्टिक थिंकिंग होती है, यानी कि निराशावादी सोच। हर चीज को आप निराशावादी मान के चलते हो, कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है उसको भी उसका नेगेटिव साइड देखते हो। जी जी। राइट। सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपने आप की क्रिटिसिज्म करते रहो, आत्म आलोचना। हाँ। और कोई तो आलोचना आपकी नहीं कर रहा, हाँ। आप खुद ही, यार मेरे से तो ये काम हुआ ही नहीं, मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, ना कर पाऊंगा, ये मेरे पास जॉब आ गया कैसे करूंगा। हाँ। सेल्फ आलोचना, बिल्कुल, अपने आप की बिल्कुल। आलोचना बहुत राइट? लोग करते हैं सर। बहुत लोग करते हैं। फिर तीसरी चीज है इसमें ओवर एनालाइजिंग, कोई अच्छा। चीज है उसको अत्यधिक उसका विश्लेषण करते हो, ओके। मतलब ज्यादा विश्लेषण की जरूरत नहीं है, जो हो रहा होने दीजिए। हाँ। राइट। उसको ओवर थिंकिंग की या ओवर एनालाइज करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो करता है ये नेगेटिव सेल्फ टॉक के बीच में आता है। जी जी जी। और इसी तरह एक माइंड ट्रैप भी है, अगर दो चीजें मैंने हाँ, बताई, आपने माइंड ट्रैप भी माइंड कहा। ट्रैप से बताया था। इससे पहले सर एक छोटा सा प्रश्न और लूंगा। मेरे को हाँ। जब आदमी सेल्फ नेगेटिव होता है, हाँ। तो उसके लिए कई जगह पर ये भी एक विचार रहता है कि मैं अपने अंदर कमी नहीं निकालूंगा तो उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे करूंगा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो मुझे बताएं। कि आप जैसा कि अभी आपने कहा कि आदमी को अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अगर वो अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचेगा कई जगह पर, इसको मैं तो इम्प्रूवमेंट कैसे करेगा? हाँ, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताएं। थोड़ा सा क्योंकि डिफरेंस ये जी, है जी। कि देखिए, अपने आप के बारे में नेगेटिव सोचना, वो नेगेटिव ऐसे सोचना कि जो आपके एक्चुअली में नेगेटिव नहीं है आपके अंदर। ओके। राइट। आप फिर भी सोचते हो, दूसरे को आपके ऊपर विश्वास है कि आप ये काम कर लोगे, आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है। हाँ, ये गलत है। राइट। अदरवाइज आप नेगेटिव, मतलब अपने, देखिए नेगेटिव और वीकनेस दो अलग अलग चीजें हैं। नकारात्मकता और आपकी कमियां, आपको पता है कि आप में क्या कमी है, उसको आप इंप्रूव करने की कोशिश करते हो, वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलने की कोशिश करते हो। लेकिन नकारात्मक सोचना वो एक बिल्कुल गलत है। ओके। आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में भी हम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक तो है। बहुत बहुत बढ़िया सर। आपने माइंड ट्रैप अभी कहा, अब मैं माइंड ट्रैप के बारे में, जैसे ट्रैप जो शब्द आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, उसे सोच के मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है कि मेरा माइंड मुझे ही कुछ परेशान करेगा। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल, तो सब बताएं, थोड़ा एक्सप्लेन। माइंड ट्रैप मतलब दिमाग का ट्रैप, फंस गया दिमाग कहीं, ठीक है। हाँ। तो वो क्या है कि एक तो क्या है कि कुछ भी हो रहा है, कुछ चीज को आप व्यक्तिगत रूप दे देते हो। राइट, ठीक। मतलब कुछ भी हो रही है, कोई दो बात भी कर रहे हैं, उनको आपको लगता है मेरे बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में चुगली हो रही है। हर चीज को व्यक्तिगत मानना। बिल्कुल, ऐसा कुछ करते हैं लोग, ऐसा कुछ करते मैंने हैं। देखा। अवास्तविक उम्मीदें, मतलब जो चीज हो नहीं सकती उसकी आप उम्मीद कर लेते हो। अच्छा। अवास्तविक, राइट। मतलब इसका बड़ा, आप उसको अदरवाइज मत लीजिए, ह्यूमर के रूप में लीजिए। कोई शादीशुदा लड़की है, आपका उस पर दिल आ गया, आपको पता वो नहीं मिल सकती, अवास्तविक उम्मीद है ये। अच्छा, हम है ना। तो मतलब हंसी में बोल रहा हूँ मैं, ह्यूमर साइड, तो ये अवास्तविक उम्मीद। ओके। ये मत उम्मीद पालिए, है वो लगानी चाहिए जो पॉसिबल है और जो हो सकती है। राइट। सब कुछ सोचते रहना या कुछ भी मत सोचना, सब कुछ सोचते रहो, हर चीज के बारे में सोचते रहो, जो आपका फील्ड है या नहीं है उसके बारे में भी सोचते रहो। ओके। वो भी माइंड ट्रैप है। एक्सेजरेशन, अतिशयोक्ति, मतलब चीज इतनी सी होती है आप उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, अतिशयोक्ति। अच्छा। राइट, वो भी माइंड ट्रैप है। और रिजिड थिंकिंग, राइट, ये सारी चीजें सब माइंड ट्रैप में आती हैं।
सर बहुत अच्छा बताया। देखिए माइंड ट्रैप से भी बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम अपने माइंड को अपने आप में कंट्रोल रखेंगे तो भी तनाव नहीं होगा। तो भी नहीं होगा, तो बिल्कुल। सर ने अभी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई जिसमें कम से कम आप अपने अंदर की चीजों में तो सुधार आज के और अभी कर सकते हैं। बिल्कुल। रही बात एक्सटर्नल की, तो उन पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। हाँ। सर एक मेरे दिमाग में बहुत प्रश्न आया, क्या तनाव अगर किसी का को हो रहा है तो उसका लेवल मुझ पर, आप पर या तीसरे पर, किसी और पर बराबर होगा? कहीं से तनाव की सिचुएशन कंडीशन बन जाती है तो क्या उस तनाव का लेवल सभी के लिए बराबर होगा, वो उससे सभी को तनाव होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है, हर व्यक्ति अलग होता है, हर व्यक्ति के सोचने का ढंग अलग होता है। किसी भी घटना के बारे में उसकी धारणाएं और रिएक्शन, प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। राइट। तनाव का कोई एक स्तर ऐसा नहीं है जो सबके लिए सेम हो, क्योंकि हर व्यक्ति का सोचने का, नजरिए का, देखने का अलग अलग तरीका है। राइट। कुछ लोग तो क्या है, अपने बचपन के अनुभवों से, अपने टीचर से, माता पिता से, इवन रिलीजन, धर्म के प्रभाव के कारण भी अत्यधिक सेंसिटिव हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं। तो नजरिया जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, कि आप कोई इवेंट हो गया उसको कैसे देख रहे हो, वो जरूरी है। ठीक है। तो मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हो, बहुत तेज ड्राइव कर रहे हो हाईवे पे, और आपका एक्सीडेंट हो गया। राइट। आप बिल्कुल सुरक्षित बच गए हो, लेकिन गाड़ी का बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया, गाड़ी पूरी डैमेज हो गई। ठीक है। अब आप घर पे आए, गाड़ी, पिताजी ने एक तो घर में ये बोल सकते हैं, अरे यार तू गाड़ी का नुकसान करवाया, 5 लाख का नुकसान हो गया, ये इंश्योरेंस भी नहीं है, और इस टाइप का सोचना शुरू कर दिया। दूसरी फैमिली उसी घटना के बारे में ये कहती, देखो भाई भगवान का शुक्र है मेरा बेटा बच गया, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी तो हाथ का मैल है, पैसा तो वो आता जाता रहेगा, लेकिन बेटा बच गया, इसको कुछ भी खरोंच तक नहीं आई है, कैसे भी भगवान का हमें शुक्र करना चाहिए ऐसी कंडीशन। सिर्फ सोच का, देखने का नजरिया, सोच का। घटना एक ही है, उसको आप कैसे देखते हैं। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया था सर। आपने ये बताया कि तनाव इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर कोई इस चीज को पहचानना चाहे, हर घर में तनाव है, हर व्यक्ति को तनाव है, बिल्कुल, हमें इसे तनाव रिमूव करना है तो हमें इसको पहचानना पड़ेगा। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? एक दूसरा व्यक्ति दूसरे को देखे या खुद को देखे कैसे पहचाने कि ये तनाव में है और इसको अब तनाव रिमूव करने की जरूरत है? तो इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स भी देखिए, सिम्टम्स बहुत हैं। अगर सिम्टम्स को हम करें तो उसको मैं 4 कैटेगरी में कर सकता हूँ सिम्टम्स को। तनाव के सिम्टम्स या तो फिजिकल होंगे, राइट, उसकी शक्ल देख के, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के आपको पता लग जाएगा, या मेंटल सिम्टम्स होंगे, ओके, या उसके बिहेवियर को देख के, तो बिहेवियरल सिम्टम होंगे, राइट, और चौथा उसके इमोशंस को देख के, इमोशनल सिम्टम, मतलब फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, बिहेवियरल हो सकता है, और इमोशनल सिम्टम हो सकता है। तो कुल मिला के ये 4 तरह के सिम्टम, 4 तरह के। सर देखिए, इस पर हमें चर्चा करना बहुत जरूरी है। हम चाहेंगे आप इस वाले पॉइंट को डीपली डिस्कस करें, बिकॉज तनाव से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। इसके लिए लोग मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कई बड़ी बीमारियां भी लग जाती है, मैंने सुना है, राइट। तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमें ये बताएं कि ये जो 4 तरह की सिम्टम्स हैं, उन्हें हमने रिकॉग्नाइज कैसे करें और उसका ट्रीटमेंट आखिरकार क्या देंगे आप? तो पहले रिकॉग्नाइज हमें बताएं। ओके, 4 तरह के मैंने बताए हैं सिम्टम्स होते हैं। फिजिकल सिम्टम पहले अगर हमने, राइट, फिजिकल सिम्टम में क्या है, फिजिकल का मतलब आपकी बॉडी से रिलेटेड, ठीक है जी। उसमें आपका स्लीप पैटर्न चेंज हो गया, आपको आराम से नींद आती थी, अब नींद ही नहीं आ रही है। रात में 12-1 बजे उठ के आप 1-1, 2-2 घंटा या तो टीवी देख रहे हैं, या मोबाइल देख रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, आपका स्लीप का पैटर्न प्रॉपर नहीं, जब सोना चाहिए तब आप सो नहीं पा रहे, स्ट्रेस के अंदर है, स्ट्रेस के अंदर, राइट। फटीग, आपको सारा दिन थका थका महसूस होता है, ओके, ये भी एक सिम्टम है। आपकी बॉडी देख के पता लग जाता है थका हुआ बंदा लग रहा है, राइट। डाइजेशन में चेंज हो जाता है, अच्छा, खाना हजम नहीं होता है, राइट, कुछ भी खाओ इंडाइजेशन हो जाती है, हो सकता है आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़े, पेट खराब हो, डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, राइट। भूख नहीं लग रही है, मान लो, अच्छा, खाना तो छोड़िए, खाना, भूख भी नहीं लग रही है। आपको तो कईयों को सुना गया सारा दिन उसके सिर दर्द रहता है, हेडेक, राइट, पेन रहता है, कई शरीर में कहीं ना कहीं, कोई का घुटने में पेन है, कोई का यहाँ हाथ में पेन है, पेन रहता है, ये भी तनाव का है, मतलब तनाव का सिम्टम है, सिम्टम दिख जाएगा। अगर वो बार बार कहे कि यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, इसका मतलब वो किसी ना किसी तनाव में है। फेंटिंग, उसको मतलब चक्कर आ रहे हैं, अच्छा,
कईयों को देखा होगा आपने, चक्कर आते रहते हैं बार बार, हाँ, है ना? बीमार कुछ नहीं है लेकिन चक्कर आ रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ, स्वेटिंग, कईयों को पसीना आता रहता है, हाथ पांव ट्रेम्बलिंग, कांपते रहते हैं हाथ पांव, हाँ, ये भी है ना। हाथ और पांव दोनों में टिंजलिंग होती है, जैसे कुछ काट रहा है, झंझनाहट सी, हाँ, वो झंझनाहट रहती है। हाँ, सांस फूल रहा है, सांस ठीक से आ नहीं रहा है, राइट, हार्ट बीट मिस हो रही है, ये सारे फिजिकल सिम्टम्स हैं जो आपकी बॉडी बता देती है। सर आपने बहुत शानदार बताया। देखिए ये सिम्टम्स मैंने देखा कि जब हमें ये इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, कभी कई बार हम डॉक्टर के पास भाग रहे होते हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर हम उस पर थोड़ा सा गौर फरमाएं, हाँ, आप नहीं फरमा पा रहे अपने ऊपर, तो हम आप एक दूसरे के साथ फैमिली में रहते हैं, इस पर गौर फरमाएं तो हम पहचान सकते हैं कि इसको तनाव है, तनाव को दूर करना है। आगे चल के आप जानेंगे कि तनाव को दूर कैसे करना है, लेकिन अभी आप ये पहचान लीजिए कि अगर फिजिकली ऐसा कुछ आपके परिवार में किसी को हो रहा है तो वो तनाव में है, उसको आपकी बहुत जरूरत है। सर मेंटल सिम्टम्स क्या होते हैं वो भी तो हमने 4 कैटेगरी में तनाव को डिवाइड किया था। फिजिकल मैंने बता दिया, अब मेंटल पे आते हैं। राइट, मेंटल मतलब फिजिकल बॉडी से देख के नहीं, जैसे हम कहें कि एकाग्रता का अभाव है, वो बंदा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा किसी भी चीज पे, ये मेंटल है। उसकी याददाश्त, मेमोरी लॉस हो गया है, याददाश्त खत्म हो गई है, मतलब भूल जाता है कोई भी चीज। बच्चे को ले लीजिए, बच्चा पूरा लेसन अच्छे से प्रिपेयर किया, एग्जाम के टाइम पे सब कुछ भूल गया। अच्छा, तो याददाश्त, राइट, उसको डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी आ रही है, निर्णय नहीं ले पा रहा, ये करूं या नहीं करूं सोच ही नहीं पा रहा है वो, या फिर वो किसी और पे डिपेंड होता है, पूछता है बार बार, डिपेंड हो रहा है, वो दूसरे से भी नहीं पूछता, खुद भी निर्णय नहीं ले पाता। तो इसका मतलब वो उसका मेंटल सिम्टम है। भ्रम की स्थिति में रहता है, वो भटकाव रहता है उसको। इंटेंस एंजाइटी, मतलब एंजाइटी उसको, आप भय की शारीरिक अनुभूतियां होती हैं उसको। तो ये जो है ये मेंटल सिम्टम है, फिजिकल नहीं है, ये मेंटल है। राइट, बहुत बढ़िया था। और तीसरा बिहेवियर के बारे में आपको लगेगा उसका, देखिए ना तो बॉडी से पता लगेगा, उसका बिहेवियर चेंज हो गया पहले से। अच्छा, पहले कुछ और तरीके से उससे हम डील करते थे, या उसका लगता था काम करने का ढंग, अब कुछ और तरीके से। जैसे एक तो उसकी ईटिंग डिसऑर्डर हो गया। पहले बिल्कुल समय से सुबह 8 बजे नाश्ता किया, 1:30 बजे लंच किया और इस टाइप से था। अब 12-1 बज गए तब तक नाश्ता भी नहीं किया उसने, मन ही नहीं लग रहा खाने में, या कभी 4 बजे उठ के कह रहा है मुझे खाना खाना है, तो ईटिंग डिसऑर्डर हो गया। या कई बार हम देखें उसने अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह अधिक लेना शुरू कर दिया, पहले बिल्कुल नहीं लेता था, अब ज्यादा लेना शुरू कर दिया, या पहले बिल्कुल थोड़ा बहुत कभी कभार ले लिया, अब तो रेगुलर लेना शुरू कर दिया है। स्मोकिंग बढ़ा दी है उसने। रेस्टलेसनेस फील होती है उसको, मतलब बिल्कुल अनइजीनेस फील होती है उसको, राइट। और कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग ये नेल बाइटिंग, नेल खाना शुरू कर देते हैं, तो ये बिहेवियर में आपको पता लगता है, बिहेवियर सिम्टम है, राइट। और चौथा भी हमने फिजिकल लिया था, मेंटल लिया था, बिहेवियर लिया, तो चौथा हमने इमोशनल लिए थे। बहुत जरूरी है सर, इमोशन से संबंधित। इमोशन से मतलब जैसे डिप्रेशन के दौर पड़ जाते हैं, बार बार डिप्रेशन में चला जाता है। अभी डिप्रेशन में था, 2-4 दिन ठीक रहा, फिर डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन के दौरे पड़ते हैं उसको। इम्पेशेंस रहता है, शांति, पेशेंस नाम की चीज ही नहीं रहती उसमें, हर चीज के लिए इम्पेशेंट, हर चीज के लिए इम्पेशेंट, अभी करो, करना है, अभी बस उस टाइप से। मतलब इवन यहाँ तक कि आप कह लीजिए माता से, मतलब उसको डिनर करना है, अभी डिनर का टाइम भी नहीं हुआ, मुझे बस 2 मिनट में डिनर चाहिए, बना भी नहीं है, सब्जी भी नहीं काटी है, लेकिन इतना अधीर हो गया है वो। राइट। क्रोध के बार बार गुस्सा आता है, कुछ भी कहो हर चीज पे गुस्सा है, नाराज टाइप से रहता है। हाँ, आंखों में आंसू कईयों के दिखने लग जाते हैं। टीयरफुलनेस, टीयरफुलनेस है ये, हाँ, तो दिख लिया मतलब रो रहा है, वो पूछो कि रो क्यों रहा है, पता नहीं, ये भी है, पता नहीं क्यों रो रहा है। तो अच्छा, व्यक्तिगत स्वच्छता और अपनी अपीयरेंस, वो उसके में गिरावट आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ मैं रोज शेव करता हूँ, और देखा यार ये बंदा 10 दिन से शेव नहीं कर रहा, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है, 4-5 दिन से नहाया नहीं है, कपड़े ड्रेस अच्छी नहीं पहनी हुई है खुद के प्रति। हाँ, तो ये भी उसका इमोशनल सिम्टम है। जी तो ये चारों तरह के सिम्टम हमने कोशिश किया है कुछ एग्जांपल के साथ।
अरे सब आपने बहुत अच्छा बताया। देखिए अगर आपके जीवन में इस तरह की, देखिए मुझे तो लग रहा है कि जैसे सर ने अभी बताया, तो मैंने बहुत सारे लोगों को रिकॉग्नाइज कर लिया अपने फैमिली में और परिवार में और दोस्तों में कि जो तनाव से गुजर रहे हैं। मैं उनको जरूर बताऊंगा कि भाई आप तनाव में हैं और आप उसको निकलिए। अब निकलने की बात आई तो वो भी हम जानेंगे अभी आगे चल के, लेकिन इससे पहले सर मेरे को और एक प्रश्न याद आ रहा है। हाँ हाँ। क्या तनाव, क्या स्ट्रेस कोई बीमारी है? स्ट्रेस पहली बात बीमारी नहीं है। अच्छा। ये बीमारी, इल हेल्थ बीमारी या स्ट्रेस दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। बट स्ट्रेस के कारण कुछ बीमारियां हो जाती हैं या बढ़ जाती हैं। ओह, मतलब स्ट्रेस बीमारी नहीं है, बट उसके कारण कुछ बीमारियां हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल इम्यून सिस्टम की, आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, राइट, इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपको अस्थमा और डायबिटीज या तो हो जाएगी या अगर है तो बढ़ जाएगी। डायबिटीज भी अगर है मान लो तो बढ़ जाएगी, राइट। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाएंगे, स्किन में भी कंप्लेंट्स होनी शुरू हो जाएंगी, स्किन में जलन होनी शुरू हो जाएगी, या हेडेक और माइग्रेन होना शुरू हो जाएगा, राइट, और डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। ये जो चीजें हैं, ये जो डिप्रेशन, हेडेक, माइग्रेन, स्किन कंप्लेंट, ये बीमारियां हैं। लेकिन किसके कारण आई? स्ट्रेस के कारण। ओके। तो स्ट्रेस अपने आप में बीमारी नहीं है, स्ट्रेस के कारण ये बीमारियां हो जाती हैं। थैंक यू सर इतनी इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए। और मैं आपको ये बात कहूंगा कि अगर आप तनाव में हैं, आपकी फैमिली में कोई तनाव में है, तो अभी बीमार नहीं है, लेकिन इसकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं, या उनको जो बीमारियां हैं उनको वो इंक्रीज कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, हो जाएंगी, उनकी उनकी वजह से ज्यादा समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो अगर तनाव में है तो तनाव को सुलझाया जा सकता है। अब बात आती है सर की सॉल्यूशन पर। हमने ये जाना तनाव क्या होता है, कैसे होता है, किसको हो सकता है। अब सपोज दैट हमने 4 लोगों को रिकॉग्नाइज कर लिया फैमिली में, दोस्तों में, सर उनके तनाव को कैसे दूर हम कराएं, या वो इस वीडियो को देख के कैसे दूर कर लें। और आपके लिए खास इन्फॉर्मेशन ये है कि हर व्यक्ति को ये वीडियो देखनी है, क्योंकि हर व्यक्ति तनाव में, ये हमने पहले जाना। दूसरा, चलो तनाव में है ये तो जान लिया, लेकिन उस तनाव को दूर कैसे किया जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम बातचीत और चर्चा करने वाले हैं। तो सर ये बताएं कि तनाव को कैसे कैसे दूर करें, और वो एक साधा से तरीके बताएं जिससे कि हर व्यक्ति का तनाव दूर मस्त हो जाए, जिंदगी मस्त हो जाए, कम हो जाए। जी चलिए, चलो इससे पहले मैं एक लाइटर नोट पे आपको बताना चाहूंगा तनाव कैसे एक व्यक्ति ने कैसे दूर किया। अच्छा, राइट, लाइटर नोट पे है ये। गुड। एक बंदा डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उससे पूछता, पहले वो तनाव में रहता था, डॉक्टर उससे पूछता, भाई अब तुम तनाव में रहते हो, तनाव तुम्हें होता है तो तुम क्या करते हो? मरीज बोलता है, डॉक्टर साहब मैं आजकल मंदिर जाता हूँ। अरे वाह। डॉक्टर साहब कहते हैं, अच्छा बहुत बढ़िया भाई, ध्यान लगाते हो, पूजा वूजा करते हो? मरीज बोलता है, जी नहीं, मैं लोगों के जूते चप्पल इधर उधर कर देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ, और जब वो मंदिर से बाहर निकाल कर आते हैं अपने जूते ढूंढते में उनको तनाव हो जाता है, उनको तनाव में देख के मेरा तनाव कम हो जाता है। तो इस टाइप से उसने अपना तनाव रिलीव किया। अरे वाह। तो ऑन ए लाइटर नोट, बट अदरवाइज तनाव को रिड्यूस करने के भी देखिए कई तरीके हो सकते हैं, बट अगेन मेजर 3 तरीके हैं। चेंज योर थिंकिंग, फर्स्ट चेंज योर थिंकिंग, वेरी गुड। चेंज योर बिहेवियर, सेकंड बिहेवियर, और तीसरा चेंज योर लाइफस्टाइल, अपना लाइफस्टाइल बदल दीजिए। और तीनों ही आसान लग रहे हैं, मुझे लग रहा है तीनों आसान भी नहीं है, एक एक को लें इसमें भी। हाँ बिल्कुल सर, मैं जरूर चाहूंगा। तो चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर थिंकिंग में देखिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है, हर चीज को सकारात्मक सोचना, और दूसरा जरूरी है रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग क्या है? रीफ्रेमिंग एक तकनीक है, वो जिससे आपको चीजों को देखने का नजरिया आपको बदलता है। ठीक है। किसी भी चीज को आप, कोई स्थिति हुई, कोई इवेंट हुआ, उसकी व्याख्या करने के कई तरीके हैं। आप वो चूज करिए, वो तरीका चूज करिए जो आपको खुद को ठीक लगे। नजरिया अपना मतलब उसके हिसाब से पॉजिटिव रखिए। ठीक है। अभी एग्जांपल मैंने गाड़ी का एक्सीडेंट वाला दिया था। हाँ, तो नजरिया आपको कैसे रखना है, वो रीफ्रेमिंग है। और रीफ्रेमिंग देखिए, बाहरी वास्तविकता जो इवेंट हो गया उसको बदल नहीं सकता, सिर्फ उसको देखने का एक अलग नजरिया आपको प्रदान करेगा। तो वो हुआ रीफ्रेमिंग, राइट। और पॉजिटिव थिंकिंग जैसे दूसरा मैंने बताया इसके लिए, उसमें क्या है? पावरलेसनेस, शक्तिहीनता, आपकी पावर चली गई,
आप में भी बहुत बड़े मंत्री थे, अगले चुनाव में हार गए, पावर चली गई, निराशा, हताशा, असफलता, इन सबको भूलना होगा। ये पॉजिटिव थिंकिंग, राइट। तनाव हमेशा नकारात्मक सुझावों के प्रति हमें और सेंसिटिव बना देता है। जितने भी तनाव होते हैं, नेगेटिव अगर कोई सजेशंस आते हैं तो उनसे हम और सेंसिटिव हो जाते हैं, राइट। आप जिस तनाव में, उस तनाव से ही सीखो। अच्छा, इवन तनाव कई बार आपको सिखाता है, जैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं हम, राइट। तो आपके पास कुछ मुसीबत भी आई, कई बार वो मुसीबत ही आपको सिखाती है। तो अपने तनाव से सीखिए। बिल्कुल ठीक है। आपकी अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करो, वीकनेस भी जो है उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, राइट। अपॉर्चुनिटीज की तलाश करो, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी, राइट। पॉजिटिव सोचो और अपनी लाइफ को उसके हिसाब से चेंज करो, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। ठीक है सर, आपने कहा कि तनाव जिंदगी में सबके पास है, उसके आपने सॉल्यूशंस बताए। आपने बिहेवियर को चेंज कैसे करें इस तनाव के लिए, कि उसके अंदर क्या क्या आपने बदलाव लेके आए, वो हमें थोड़ा सा बताएं। हाँ, तो तनाव से ही मुक्ति पाने का या कम करने का दूसरा तरीका था कि अपना बिहेवियर चेंज करो। एक पहला तरीका हमने बताया पॉजिटिव थिंकिंग और रीफ्रेमिंग, और दूसरा है कि अपना बिहेवियर चेंज करो। उसमें क्या है कि आप असर्टिव रहो, अग्रेसिव नहीं रहो, असर्टिव रहो। जो भी चीज आपको दूसरों से करवानी है या उनको कोई उपदेश भी देना है तो पॉजिटिव वे में, असर्टिव वे में। तो और उसमें भी क्या है, अगर आप किसी दूसरे से कोई काम करवाना चाहते हो तो पहले खुद उसके लिए रेडी हो, वो भी जरूरी है। गेट ऑर्गेनाइज, अपने आप को ऑर्गेनाइज करो। टाइम मैनेजमेंट में भी हमने ऑर्गेनाइज का देखा था, तो टाइम मैनेजमेंट ही है ये। अपने समय को अगर आप मैनेज कर लेते हो, टाइम को मैनेज कर लेते हो, यानी कि आप बिल्कुल टाइम से फॉलो नहीं करते थे, तो अपने बिहेवियर को चेंज करोगे, टाइम को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज होना है, ठीक है। ह्यूमर, हंसी मजाक करते रहो। अभी मैंने एक चुटकुला सुनाया आपको, बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया। तो थोड़ा सा आप लाइफ में ह्यूमर रखिए, तो उससे भी तनाव कम होगा। डाइवर्शन एंड डिस्ट्रैक्शन, मतलब आप डिस्ट्रैक्ट रहिए अपने काम से थोड़ा बहुत, ये नहीं कि सारा दिन 24 घंटे 24/7 इंटू 365 लगे हुए हो। बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट होइए, समय निकालिए थोड़ा अलग कामों के लिए अपने लिए। जी 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 जी। और इसी तरह एक और चीज बताई थी मैंने, लाइफ स्टाइल, है ना, वो भी तनाव को कम करने का। कैसे? तो डाइट को अपना कंट्रोल रखिएगा, राइट। ये आजकल जंक फूड वगैरह से अवॉइड करें, और कंट्रोल से अलावा समय पर जो आपका डाइट प्लान है उसको फॉलो करिए। ये नहीं कि आज ब्रेकफास्ट सुबह 7 बजे कर रहे हो, कल को ब्रेकफास्ट ही 11-12 बजे कर रहे हो। अच्छा, वो रेगुलरिटी जरूरी है। जी जी। जो समय, मतलब आधा घंटा आगे पीछे मान लिया चलिए, पर ये नहीं कि सुबह 7 बजे एक दिन कर रहे हो, अगले दिन 11 बजे कर रहे हो, अगले दिन 4 बजे कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। स्मोकिंग एंड अल्कोहल ऑब्वियसली कैलोरीज होती है। एक्सरसाइज करिए डेली, स्लीप प्रॉपर रखिए। नींद, अनिद्रा भी तनाव का कारण हो जाता है। लेजर, छुट्टियां मनाइए, राइट, और रिलैक्स करिए, बॉडी को रिलैक्स दीजिए। रिलैक्सेशन से बहुत बहुत फायदे हैं। अच्छा, बाबा रामदेव जी भी अपने रिलैक्स करने को बोलते हैं, बहुत फायदे हैं उससे। ठीक है ठीक है ठीक है सर, आपने रिलैक्सेशन की बात करी तो और फायदे की बात करी, तो मैं चाहूंगा कि एक आध और फायदा बताएं रिलैक्सेशन का, कैसे आदमी अपने आप को इजीली रिलैक्स करे। बिल्कुल, और उससे उसकी जिंदगी में रिलैक्सेशन तो आपने कई योगा में भी सुना होगा, बाबा रामदेव के लेक्चर्स भी सुने होंगे, देखा भी होगा। ये बीपी आपका कम करेगा, लोअर ब्लड प्रेशर, ठीक है। फैटीग, थकान को कम करेगा। रिलैक्स अगर करोगे तो ऑब्वियसली थकान कम होगी। स्लीप, निद्रा को नियमित करेगा, प्रमोट्स, है ना। पेन अगर बॉडी में है उनको भी कम कर, रिलैक्स करोगे तो बॉडी पेन भी कम होएगा। मसल टेंशन में ईज होगा। मेंटल चिंताएं जो हैं, वरीज हैं, वो कम होंगी, राइट। कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कंसंट्रेशन कम होना तनाव का कारण है, रिलैक्स करोगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप जितना आउटपुट देना चाहते हो वो कई गुना बढ़ जाएगा, राइट। और क्लियर थिंकिंग, क्लियर सोचने का आपको ढंग बताएगा और उसको क्लियर थिंकिंग को बढ़ावा देगा। ये रिलैक्सेशन के बेनिफिट्स हैं। राइट सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा बताया। अब मैं चाहूंगा कि शॉर्ट में हमारे दर्शकों को एक वो गुरु ज्ञान दे दें कि तनाव को 1 सेकंड में कैसे हटाना है, हल करना है, वो वाली बात बता दें।
राजेश जी देखिए, 1 सेकंड में तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि तनाव 1 सेकंड में दूर हो जाए, पर जो भी हमने आज डिस्कस किए हैं उनको धीरे धीरे अगर अपने लाइफ में अपनाएंगे, राइट, तो डेफिनेटली तनाव कम हो जाएगा। ऑब्वियसली 1 सेकंड में कोई ऐसा दवाई किसी हकीम डॉक्टर के पास नहीं है कि 1 सेकंड में या 1 घंटे में तनाव जो आता वो खत्म हो जाए। उन चीजों को बस अपनाइएगा, यही इसका मूल मंत्र है जो हमने डिस्कस किया है। उन पे गौर करिएगा और उनको मतलब बस आज आपने सुन लिया और कुछ नहीं, वो नहीं होना चाहिए। अगर उन पे गौर करेंगे डेफिनेटली आपका तनाव कम हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सर आपने बताया। मुझे लगता है हमारे आपके जीवन से आज तनाव दूर हो जाएगा, क्योंकि हम इस पर गौर भी फरमाने वाले हैं। और अंत में सिर्फ आपको ये कहूँगा कि अगर आप इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो अपनी एक प्यारी सी स्माइल से करें। जब भी आपको लगता है कि आप तनाव में आ गए हैं, तनाव आपके आसपास है, तो इसकी जो शुरुआत करनी है, इसको रिमूव करने की अपनी एक हंसी, एक अपनी स्माइल से कर दें। जैसे आप हंसते हैं, स्माइल करते हैं, याद रखिए कि हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स है वो पॉजिटिवली काम करना शुरू कर जाते हैं। और ये आपका एक बिगिनिंग पॉइंट होता है। अगर आप 1 सेकंड में स्ट्रेस को रिमूव करना चाहते हैं तो स्माइल करके देखिए। आप लड़ाई में भी स्माइल कर दीजिए, आप स्ट्रेस में भी स्माइल कर दीजिए और गुस्से में भी स्माइल कर दीजिए। देख लीजिए कि सारी समस्याएं आपकी यहीं दूर हो जाएंगी। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आपकी जिंदगी से, हमारी जिंदगी से, सभी की जिंदगी से तनाव आज के बाद कभी भी आएगा नहीं। मैं चाहूंगा ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को शेयर करें जिनके प्रति आप अच्छे विचार रखते हैं, चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह खुशहाल रहें। हम आपके साथ ऐसी ही खास वीडियो में मिलते रहेंगे। राजकुमार जैन सर के साथ हमारे और भी एपिसोड आने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काम की है तो इसे लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ये आपका जो लाइक है ना, हमें भी थोड़ा तनाव से निकालेगा। हमें भी लगता है कितने लोगों ने देखा और कितने लोगों ने पसंद किया। अगर आपकी लाइक आ जाता है, आपका शेयर आ जाता है, तो हमें भी पता लग जाता है कि सच में वीडियो काम का है। आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमेशा इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस हमेशा हम आपके लिए लेते आते रहे। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बड़े चलो।